क्या कर सकें, किसान पर और क्या धर्म। जहाँ काम में किसान कर सकें वह कर रहे हैं, और जहाँ काम में सरकार कर सके वह सरकार कर रही है। अब इलेक्शन के बाद ही पता पड़ेगी कि कौन सी करवट को बैठा हुआ। ठीक है भाई, बताओ, जब किसान जा रहे हों तो बीजेपी के लिए तो जाना रहे हैं, बीजेपी की तो विकेट गिराने को जा ही रहे हैं, ये तो बॉलिंग कर रहे हैं। अब जो होगा वो तो आगे ही पता पड़ेगा। अब पत्रकार महोदय जितने भी हैं, बड़े बड़े नामी तेज और गे और वो और भारत और ये समझ ही रहे होंगे। अब वो सरकार की बात करें और क्या की तो बात करें ना, तो कि सब लोग उनको कहीं ना कहीं टेंशन नहीं। जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? आप सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखते रहो। अब आ जाओ खबर पे। दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता ने आज पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। यहाँ किसान नेता ने कही है कि वो कोई पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कही है कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी हार जाएगी तो वाह को घमंड टूट जाएगा और फिर किसान की बात मानी जाएगी। किसान एकता मोर्चा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारे किसान नेता ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नो वोट टू बीजेपी के तहत अभियान शुरू कर दिया है। हम लोगों ने त्याग्रह करे हैं कि वह पार्टी के खिलाफ खड़े हों जो किसान विरोधी कानून लाई है। नए कृषि कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली के सिंधु टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले नवंबर के अंत तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। किसान संघ ने 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीना पूरे होने के मौके पर भारत बंद को आह्वान करो है। या के अलावा 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नए कृषि कानून की प्रतियां जलाने को भी निर्णय लियो है। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर 26 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार और किसान संगठन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में 11 राउंड की बैठक है चुकी है, लेकिन किसान कृषि कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह की भी अलग से किसानन के संग बैठक है चुकी है। 8 दिसंबर को किसानन ने भारत बंद को करो हो। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानन ने ट्रैक्टर रैली निकाली ही। या दौरान दिल्ली की सड़कन पे और लाल किले पे जम के हंगामा हुआ, हिंसा भी हुई, या में एक किसान की जान भी चली गई। 6 फरवरी को किसानन ने देश के कई शहरन में चक्का जाम करो। किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक के आरोप लग चुके हैं। हिंसा भड़काने के आरोप में कई लोग गिरफ्तार भी है चुके हैं। दरअसल में है क्या, आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। पिछले 3.5 महीना से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है और बात सब गोलमोल घूम रही है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने अपने तरीका थोड़े से बदल दिए हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं किसान वहाँ भी जा रहे हैं और किसान भी राजनीति कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी को अब कैसे चोट पहुँचाई जा कोशिश कर रहे हैं, करेंगे और क्या कर सकें। किसानन पर और का धरो, जहाँ काम में किसान कर सकें वह कर रहे हैं और जहाँ काम में सरकार कर सके वह सरकार कर रही है। अब इलेक्शन के बाद ही पता पड़ेगी कि ऊँट कौन सी करवट को बैठे हो। ठीक है, अभी कछु अंदाजो नहीं लगाया जा सके। आ जाओ अगली खबर पे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठन के बीच करीब 3.5 माह से गतिरोध बना हुआ है। सरकार किसान आंदोलन को लेकर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं किसान संगठन आंदोलन को धार देने के नैया कमर कस चुके हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल चुके हैं। किसान नेता पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने के नैया मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत 13 तारीख को कोलकाता रवाना होंगे और यही दौरान वो नंदीग्राम को भी दौरा करेंगे। किसान संगठन ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को नया तरीका निकाला है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वह किसान केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी आयोजित कर सकें। यही कड़ी में शनिवार को किसान नेता राकेश टिकैत कोलकाता रवाना होंगे। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने अपने चुनावी राज्य के दौरान में जानकारी दी है। उन्होंने कही है कि 13 तारीख को वो कोलकाता जाएंगे। किसान नेता ने आगे कही है कि हम नंदीग्राम भी जरूर जाएंगे और कोलकाता में 2 सार्वजनिक मीटिंग
करेंगे। वहाँ जाएंगे, वहाँ किसान से पूछे कि वहाँ उनकी धान की फसल के दाम मिले हैं या ना मिले हैं, और MSP मिल रही है या ना मिल रही है। हम चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि सारे नेता वहीं जा रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। टिकैत ने आगे कही है कि बंगाल में हम BJP के नहीं हैं, वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई वोट की बात आवेगी तो हम कहेंगे कि उनको वोट मत दो, हमने तो पूरा देश, इन्होंने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया है, कई और को देख लो भाई। ये तो ज़रूर कहना पड़े कोई कि भाजपा को छोड़ के और काई को देख लो, हम भाजपा का नहीं है तो वोट नहीं मांगने जा रहे हैं। अब सीधी सीधी बात है। दरअसल में वो बता दें भाई, ये बताओ जब किसान जा रहे हैं तो BJP के लिए तो जाना रहे हैं, BJP की तो विकेट गिराने को जा ही रहे हैं, ये तो बॉलिंग कर रहे हैं। अब जो होगा को तो आगे ही पता पड़ेगा, लेकिन किसान नेता को जानो, बंगाल सीधो सीधो मसला है कि कैसे न कैसे सरकार को टेंशन देना चाह हमें BJP को। ठीक है साहब, चलो आगे तो आप समझ रहे होंगे। अब आ जाओ आगे। देश में एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। नए साल में फरवरी फिर मार्च में अब तक ज्यादा रहते कोरोना के केस बढ़े हैं। बातें ये सवाल उठने लगे हैं कि का भारत में कोविड की दूसरी लहर आ गई है। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 23,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताई है कि देश में पिछले 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण के 23,285 नए मामले सामने आ गए हैं। यही के संगी देश भर में कोरोना के कुल संक्रमितों को आंकड़ों 1,13,88,086 पहुँच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 117 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,157 लोग या महामारी से ठीक हो चुके हैं, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। देश में अभी तक 1,09,53,300 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, तो वहीं यह महामारी में मरने वालों को आंकड़ों 1,58,306 पहुँच गए। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कही है कि देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां यह महामारी ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को बहुत ही चिंताजनक बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने तथा लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य BK पाल ने संवाददाता सम्मेलन में खासकर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति को चिंताजनक बताया है। उन्होंने 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लगाए गए लॉकडाउन को हवाला देते हुए कही है कि हम ऐसे हालात में पहुंच रहे हैं जहां कोविड-19 को रोकने के नहीं फिर से ये कदम उठाने पड़े हैं। अब जाते जाते ये वीडियो भी देख लो। और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल BJP कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। सर, कल की घटना का समर्थन करते हैं क्या आप? मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं न कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो जैसे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप तक देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज आए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां से खराब मैसेज आए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है। तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अखिलेश जी, ये है कारोबार। दरअसल यूपी के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को हंगामा है वो। यह बीच अखिलेश यादव की टीम की ओर से मीडिया कर्मियों पर हमला करने की बात सामने आई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकारन की ओर से कुछ सवाल पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कही कि वो कछु सवाल बीजेपी से भी क्यों ना पूछें। यह के बाद बहस तेज है गई और फिर मीडिया कर्मी ने उनके सुरक्षाकर्मी और टीम के अन्य लोगों के बीच हाथापाई गुत्थम गुत्ता है गई। यह घटना के बाद ही ट्विटर पर अखिलेश यादव ट्रेंड कर रहे हैं। अब खुद ही देख लो और बता दूं मैं है क्या। अब पत्रकार महोदय जितने भी हैं, बड़े बड़े नामी तेज और गे और वो और भारत और ये समझ ही रहे होंगे। अब वो सरकार की बात करें और काय की तो बात करें ना, तो कि सब लोग उनसे कहीं ना कहीं टेंशन में है। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं वो भड़ास जो है लिखड़ेगी। बाकी तो आप समझ रहे हो। ठीक है साहब, अब तक की गई अपडेटिंग जैसे ही नई अपडेट होगी आपके सामने हाजिर होगी। और जाते जाते हमारी कभी कभी बात मान लिया करो। अगर खबर अच्छी लग रही है तो या लाइक कर दो, शेयर कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कर सको, मन अच्छा हो, मूड कर रहे हो तो हम पे एक एहसान कर दोगे, या पे अच्छा से एक कमेंट कर दो। ना कर सको तो भी कोई बुराई नहीं है, हम बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो खबर दिखाएंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।